जिला अध्यक्ष आ गए हैं। आपके कार्यक्रम को हमारे जिला अध्यक्ष संचालन करेंगे। सभी से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा स्टेज से साइड में हो जाइए। तो भैया हम आग्रह कर रहे हैं, हम लोग के उत्तर बिहार के आन बान और शान पूर्व मंत्री बड़े भैया डॉक्टर समीर मोहम्मद साहब से आए पत्रकार बंधु, मैं सभी लोगों का तय दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज सामाजिक न्याय के योद्धा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब जब केंद्र की सत्ता में रहे हैं तब तक बिहार का विकास वातावरण में नहीं आकर के एकजुट होकर के डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी से उनको एमपी क्या बनाना है, मोतिहारी का चीनी मिल चालू करवाना है। मोतिहारी का चीनी मिल मोतिहारी चीनी मिल उसको मुक्ति करवाना है। आयुर्वेदिक कॉलेज को फिर से खुलवाना है और जो मेडिकल कॉलेज दूसरे जिला से चला गया है उसको फिर से स्थापित करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भाड़ा में नहीं चलने देना है। और ये एमपी 6 बार जीता और कोई काम नहीं किया और 100 विधानसभा में तेजस्वी जी का और राजेश जी का लॉन्च की धरती पर आप देवभूमि जनता दो प्रत्याशी है। एक प्रत्याशी जो आपके सामने हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा है कि आपकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। एक प्रत्याशी ऐसा जो 30 वर्षों से वोट लेकर न कभी जनता का समस्या सुनता है, न जनता के बीच में आता है, न चंपारण का कोई समस्या, न कोई चंपारण की समस्या उठाता है। मैं आप लोगों से आग्रह और अपील करता हूँ, जैसे आप लोगों ने 25 साल मुझे मौका दिया, मैं आपके बीच में रहने वाला हूँ। मेरा अधिकार है आप पर और आपका भी अधिकार है हम पर। जैसे आपने 25 साल उन्हें मौका दिया, मुझे भी 5 साल का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंच पर उपस्थित सभी इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी, सभी को सरदार वल्लभ मुकेश हरि का नमस्कार प्रणाम करते हैं। साथियों, आप सभी के बीच में हमारे इंडिया गठबंधन के आप सभी के प्रत्याशी राजेश कुशवाहा जी हैं। इनका चुनाव चिन्ह लेडीज बस है। आप सभी अपील करने के लिए आए हैं कि मजबूती से इनको साथ दीजिए और यहाँ पे जिताने का काम कीजिए। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश की आजादी के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। साथियों, आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, इस देश को लोकतंत्र दिया। आज वो संविधान जो है वो खतरे में है। साथियों, आज एक निषाद मल्ला का बेटा आपके सामने में सीना चौड़ा करके अगर अपनी बात रख रहे हैं तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का देना है। साथियों, संविधान का देना है। आज संविधान नहीं होता तो हमारे जैसे गरीब पिछड़ा का बेटा आज आपके सामने में मंच पे खड़ा होकर अपनी बात नहीं रखता। इसलिए साथियों, हमें संविधान के साथ साथ लोकतंत्र को बचाना है। इसलिए साथियों, देश में ऐसी जो सरकार है वो संविधान को नहीं मान रहे, वो लोकतंत्र को नहीं मान रहे, वो बने हुए विधायक को खरीद लेते हैं, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा आगे बढ़े। आज मुझे देखिए, मैं मामूली सा एक गरीब परिवार में जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर में खाना नहीं बनता। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने गांव घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया। वहाँ मजदूरी किया, मेहनत किया, संघर्ष के बदौलत बॉम्बे में अपने मुकाम को हासिल किया। और फिर मैं मुड़ के देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए
पिछड़ा दलित के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैं का ऐसा जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आकर अपने लोगों के लिए काम करने लगा, संघर्ष करने लगा, लड़ाई लड़ने लगा। आपने कहा सरनत पल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और लड़ाई लड़ते लड़ते आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया। बिहार के लोगों को बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारेगा, विधायक भी बनाएगा, हमने कर दिखाया। और बिहार में 4 विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। एक निषाद मल्ला का बेटा के समर्थन से बिहार का मुख्यमंत्री बना। हम काम कर रहे थे अपने लोगों के लिए, हक अधिकार की बात कर रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा जो समाज हजारों साल से हमारे पैर के तले दबा हुआ है, ये मालूम पड़ रहा है। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। वो नहीं चाहता है कि किसी गरीब मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। पिछले साथियों, आपको निर्णय लेना है कि सर झुका के जीना है या सर उठा के जीना है, ये निर्णय आपको लेना है। पिछले साथियों, ये देश का संविधान बचाने का लड़ाई है। आप देखिए दिल्ली में जो सरकार है, क्या वादा किए थे आपसे कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे? क्या आपके अच्छे दिन आए क्या? नहीं। उन्होंने क्या वादा किया था? विदेश से काला धन लाएंगे, सबके खाता में 15-15 लाख देंगे। उन्होंने कहा किसान की आय को दुगुना करेंगे। उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान बना कर देंगे। उन्होंने कहा कि मोतिहारी का चीनी मिल को चालू कराएंगे और इसी चीनी मिल का चीनी से चाय पी के जाएंगे। आप बताइए, एक चीनी मिल हमारे देश के प्रधानमंत्री से एक चीनी मिल का स्टार्ट नहीं हुआ। इसलिए साथियों, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये लोग काम नहीं करेंगे। ये गरीब पिछड़ा समाज को हमेशा दबाने का काम करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाने देंगे। इसलिए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण है, अगर आप चाहते हैं कि संविधान सुरक्षित रहे तो आपको अभी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला पीढ़ी सब उठा के दिए तो अभी आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और एक एक वोट हमारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के डॉक्टर राजेश कुमार जी को आप लोगों को दिलाकर लेडीज पर इनको विजय कराइए। राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत कीजिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत कीजिए, भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत कीजिए और इंडिया गठबंधन का सरकार बनाइए। जो भी समस्या है सारा हम लोग दूर करेंगे साथियों। इसलिए तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं सभी से आग्रह है कि मजबूती से एक एक वोट के लिए एक एक बूथ पर जाइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक लोगों को जोड़िए, उनको सिर्फ अपने आने वाला पीढ़ी के लिए और देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तमाम हमारे जितने भी नेतागण हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब हमारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी सभी लोगों का आज के चुनावी जनसभा में स्वागत करते हैं। आप देखिए, आज बैठ के ही बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे कमर के हड्डी में चोट है और डॉक्टर ने सलाह दिया था कि भाई रेस्ट कीजिए, बेड रेस्ट कीजिए। और आप जान रहे हैं कि कम से कम 3 हफ्ता बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। हमने बोला डॉक्टर साहब 3 हफ्ता में चुनाव खत्म हो जाएगा। सुनिए ना, और अकेले हम मुकेश सहनी जी, ये तो हेलीकॉप्टर है, एक ट्रैक्टर बना करके घूमे। एक हमारा ट्रैक्टर 20-20 हेलीकॉप्टर पर भारी है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, यूपी के बाबा जी, आपके असम के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र का मंत्रीगण, बिहार का मंत्रीगण, सब लोग
एक 35 साल के नौजवान को रोकने का काम करना चाहता है, लेकिन इस 34 साल के नौजवान ने नौकरी के एजेंडे पर प्रधानमंत्री जी को सड़क पे लाने का काम किया। और हमने बोला डॉक्टर साहब को कि अब तेजस्वी तभी बेड रेस्ट लेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते। त्रिपुरा की जनता, महान जनता, लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देती रही, प्यार देती रही, हमेशा से समर्थन आप लोगों को मिला। इस बार बड़ा सोच विचार करके हम लोगों ने राजेश कुशवाहा जी को मोतिहारी से प्रत्याशी बनाया। लेडीज पर्स पर बटन दबा करके आप सब लोग जो है राजेश जी को विजय बनाने का काम करें। क्रमांक संख्या कितना है? क्रमांक संख्या 5 पर। तो चुनाव चिन्ह क्या है? लेडीज पर्स। तो आप सब लोगों से अपील है कि लेडीज पर्स पर बटन दबाए। लेडीज पर्स पे बटन दबेगा तो लालटेन भी जलेगा और महागठबंधन की इंडिया अलायंस की सरकार भी बनेगी। तो इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि एक वोट लेडीज पर्स पे जब दीजिएगा तो लालू जी और राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत होगा, मुकेश सहनी जी का, तेजस्वी का हाथ मजबूत होगा, लेफ्ट के लोगों का हाथ मजबूत होगा। और हम लोग जब जीतेंगे तो राहुल गांधी जी और हम लोग मिलकर तय किए हैं। बिहार में हमने 5 लाख 3 लाख प्रक्रिया दी और 5 लाख नौकरी दिया, यानी 8 लाख 4.5 लाख शिक्षक कर्मी को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। अगर हमारे देश में सरकार बनती है तो पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी दिलाने का काम करें। बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, गरीब परिवार की बैठी हैं यहाँ। उन बहनों के लिए, गरीब बहनों के लिए हमारी सरकार बनेगी तो साल में 1 लाख हर एक साल उनको देने का काम किया जाएगा, यानी 8,333 रुपया डायरेक्ट हमारी बहनों के खाते में आएगा, टकट्टा ऑनलाइन। तो एकदम जो 5 किलो अनाज मिलता था उसको 10 किलो अनाज हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया कर देंगे जो मोदी जी 1200 किए। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और पहले जैसे सेना में बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग लाने का काम करेंगे। अग्निवीर योजना में कोई हमारा जवान शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की सुविधा नहीं है और 4 साल में बाहर कर देंगे। तो इसलिए इस योजना को हम लोग खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराएंगे और 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। 200 यूनिट। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। 10 फसल पर MSP हम लोग दिलवाएंगे किसान भाइयों को, ताकि उनका आय जो है दुगना हो जाए। और भी 24 जन वचन हम लोगों ने दिए हैं, लेकिन समाज को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। सभी लोगों का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, हर जात के भाई, हर धर्म के लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, हम अपने लोगों से यही कहेंगे कि कुछ लोग अगर तोड़ने का कोशिश करें तो टूटना नहीं है। बता लो, एक रहेगा बाकी ना बताओ जितेगा कि नहीं राजा जी के, दोनों हाथ उठा करके बताओ। तो आप लोगों का अगर आशीर्वाद है तो विजय का माला पहना दे। पूरा हाथ उठा करके इधर भी लोग बताइए। तो देखिए, चुपचाप लेडीज पर्स मुखिया के चुनाव से सब लोगों को बताइए, गरीब लोग को बताइए, सब माता बहन बुजुर्ग लोग को बताइएगा कि लालू जी का
और शानी जी का लेडी पर्स है, सब कुशवाहा जी के ऊपर जिताने के बाद पिपरा की जनता जिंदाबाद, पिपरा की जनता जिंदाबाद। यहाँ के सांसद ने केवल कहा है 5 बार एमपी रहे, कुछ नहीं किया पिपरा के लिए। 6 बार 6 बार अभी तो लगातार कहते गरीबी खत्म करने के लिए गरीब सुनो, आप बुजुर्ग हो गए हैं, अब तो छोड़िए, मुकेश जी नौजवान, हम नौजवान, सबों को मौका दीजिए। आपको बहुत बहुत आप सब लोग सब लोग शिक्षा शिक्षा अभी हम लोग बिहार में विपक्ष में है, लेकिन अपने आवाज को बुलंदी से विधानसभा में उठाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, सरकार की विरोधी सहयोग का पिपरा में सबसे पहले हम लोग करेंगे। इसका चिंता किए, अरे मोदी जी एगो चीनी मिल जमीन लिखा लिए भैया मांझा लोग विश्व के नेता एक विश्व बड़का भारी नेता है, विश्व के नेता है, एक चीनी में भी नहीं चल सकता। इस बात के विश्व के नेता जो एक चीनी मिल चलाना करता है, उसमें बीजेपी को मतलब बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी खाली झूठ बोले, झूठ बोले कि गोबर में भी हलवा बना है। भैया महिला लोग भी है, महिला लोग चलिए सब लोगों को बधाई और सब लोग आप लोग जिताइए। जो शिक्षकों की समस्या है, नई शिक्षकों की या रसोईया की या जितना स्वयं सहायता समूह है, तेजस्वी का बिहार में जितनी सरकार बनेगा उन सबको राशि का शिक्षकों को हमने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आने वाले सभा के साथ कार्यवाही समाप्त की जाती है। जीतिए हम इन लोग का इंडिकेट नहीं है। हेलीपैड ग्राउंड खाली कीजिए, हेलीपैड ग्राउंड खाली कीजिए, खाली कीजिए हेलीपैड ग्राउंड, ग्राउंड खाली कीजिए ग्राउंड।